और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। लालकुआ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल रावत ने यह कहा कि कांग्रेस 2022 का चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेगी। इसके साथ ही यह दावा किया कि कांग्रेस 2022 में सत्ता में दोबारा वापसी करेगी। वहीं अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की हर विधानसभा से लेकर ग्राम सभाओं तक हरीश रावत की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही वो ये दावा करते भी नजर आए कि उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दों को भी उठाते हुए नजर आए। सभी जितने नेता लोग हैं कांग्रेस जन यही कह रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग हरीश रावत को ही चेहरा देखना चाहते हैं और इनसे बड़ा नेता कोई उत्तराखंड के अंदर में है नहीं है। केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्र के महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी हैं। आप ये बताइए कि इनसे बड़ा कद किसका है उत्तराखंड के अंदर में? बिल्कुल सभी लोग उत्तराखंड के कांग्रेस जन हरीश रावत को ही चेहरा मान रहे हैं। और अब मेरा और उत्तराखंड के कांग्रेस जनों का यह आह्वान है श्रीमती सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से, कि हरीश रावत जी को ही उत्तराखंड का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। और भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर देहरादून युवा कांग्रेस द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही मुहिम एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में शुरू की गई इस मुहिम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हर विधानसभा के हर ब्लॉक में किसानों के बीच जाकर एक मुट्ठी मिट्टी किसानों के खेतों में से लेंगे और उस मिट्टी को हर जिला मुख्यालय में इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बाद मिट्टी को दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली में युवा कांग्रेस पूरे देश से इकट्ठा की गई मिट्टी से भारत का नक्शा बनाएगी। यह अभियान लगातार 15 दिन तक पूरे देश में चलता रहेगा और इस अभियान का मकसद किसान आंदोलन के चलते शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देना है। पूरे देश में लगभग 60 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है और लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है और इतनी ठंड बरसात होने के बावजूद भी किसान सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों को समर्थन करने के लिए युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, एक मिट्टी मुट्ठी किसानों के नाम से, किसान शहीदों के नाम से। तो ये हमारी एक मुहिम चलाई, हमने जो मुहिम चलाई गई है और युवा कांग्रेस द्वारा निरंतर जो किसानों के समर्थन में निरंतर कार्य किया जा रहा है। युवा कांग्रेस तीनों जो बॉर्डर जहाँ पर हमारे किसान डटे हुए हैं उन बॉर्डरों पे लंगर की व्यवस्था युवा कांग्रेस द्वारा की जा रही है, पानी की व्यवस्था युवा कांग्रेस द्वारा उन बॉर्डरों पर की जा रही है। और देहरादून युवा कांग्रेस के कुछ साथी भी वहाँ पर, हम लोग भी वहाँ कहीं कम से कम एक हफ्ता बॉर्डरों पर रहकर आए और उसी के अंतर्गत आगे, क्योंकि सरकार कोई कितने दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। और काशीपुर के महाराणा प्रताप चौराहे पर टूटे हुए नाले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल शहर के एमपी चौक पर बीते एक महीने से नाला टूटा हुआ है। इस टूटे हुए नाले पर आए दिन किसी न किसी तरह के हादसे होते हैं। इस बीच अब अचानक दलबल के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व स्थानीय आप नेता दीपक बाली ने नाले का निर्माण शुरू करा दिया, जिसको लेकर नगर निगम ने इस पर आपत्ति जाहिर की और काम को रोकने की कोशिश की। जिसके बाद इस मामले को लेकर यानी उन्होंने इस मामले को जनहित का मामला बताया, तो दूसरी तरफ अधिकारियों ने दीपक बाली को नोटिस जारी करते हुए चेताया कि निर्माण अवैध रूप से किया गया है और अगर इसे तोड़ा नहीं गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत छोटी सी चीज थी, डाले से जनता को दिक्कत हो रही थी और वो इनके द्वारा नहीं बनाया गया और मैंने बनवा दिया, बस बात खत्म हो गई थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद पहले दबाव बनवाया गया, फिर मुकदमे की धमकी दी गई, उसके बाद आज मुझे ये
जब नोटिस मिला है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। नोटिस में क्या ये कहा गया है कि मेरे द्वारा एक अपराध करा गया है, अतिक्रमण किया गया है चौराहे पर और सरकारी जमीन पर, सरकारी भूमि पर, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और अगर मैंने वो निर्माण नहीं हटाया तो उनके द्वारा हटा दिया जाएगा। और रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर लगे छेड़छाड़ के आरोप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने मेयर के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, साथ ही मेयर से इस्तीफा देने की बात कही। दरअसल मेयर गौरव गोयल पर उनके ही एक पूर्व कर्मचारी की पत्नी ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अगर महिला को इंसाफ नहीं मिलता तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस बीच कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी मांग रखी उसमें। और इस बीच कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को लेकर पार्टी शासन प्रशासन तक जाएगी और महिला को हर हाल में इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। तो इंसाफ ना मिलने पर आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने मेयर पर सवाल भी उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो ये एक तो किसानों से रिलेटेड थी, एक महिला सुरक्षा को लेकर थी, क्योंकि अभी हमारे रुड़की में अभी लिटरली एक कांड हुआ है कि महिला के साथ में जो यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं कि जिनसे पूरी जनता में रोष है कि एक इम्पॉर्टेंट जनप्रतिनिधि यदि इस तरीके की बातें करते हैं या इस तरीके की क्रियाकलाप करते हैं तो आप लोग खुद ये बात समझदार हो, आप लोग मीडिया के लोग हो, दूध का दूध पानी का पानी करने वाले लोग हो कि बीजेपी गवर्नमेंट कितनी गिरी हुई गवर्नमेंट है कि इन्हीं के ही जनप्रतिनिधि, ऐसे ही महेश नेगी जी का कांड था तो इन्हीं के जनप्रतिनिधि जो इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मैं महिला कांग्रेस के होने के नाते और मैं महिला आयोग में भी रही हूँ तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं पीड़ित महिला के साथ में खड़ी हूँ और मैं शासन प्रशासन से भी बात करूँगी और पूरा न्याय दिलाऊंगी उसको। दूध का दूध पानी का पानी होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि कितने हादसे ऐसे होते हैं कि दिखाई कुछ और देते हैं और होते कुछ और है। तो मैं इस बात पे बिल्कुल शासन प्रशासन बैठे, मैं उनसे बात करूंगी, उन पे दबाव बनाऊंगी कि आप दूध का दूध पानी का पानी करिए, जांच करिए कि इन चीज़ों में, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का चेहरा कुछ और होता है और ये दिखाते कुछ और है। तो बीजेपी गवर्नमेंट की तो कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हमारी कांग्रेस जो है सब समुदाय को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और हम गरीब और हर पीड़ित के साथ खड़े हुए हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी की वजह से रुद्रप्रयाग में भी इसका जो अलर्ट का असर है वो दिखाई दे रहा है। इस बीच सरकार की एडवाइजरी के बाद अब वन विभाग ने जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस बीच तराई पूर्वी वन प्रभाग में बैगुल डाम, धोरा डाम और नानक सागर और शारदा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में सैकड़ों की संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों से विदेशी सैलानी पक्षी प्रवास करते हैं और देश विदेश से आने वाले पक्षियों के प्रवास के चलते बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ने लगा है। इस बीच प्रशासन यहां पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि देश के कई राज्य जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और उसको लेके शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जैसे ही जानकारी मिली हम लोगों को तो हमारी जो पशुपालन विभाग है उनको निर्देशित किया गया है कि वो पूरे अलर्ट पे रहें और जहाँ से ऐसी सूचना मिलती है पूरा उनकी टीम तैयार रहे। तो सीबीए के द्वारा ब्रीफ किया गया है कि उनकी पूरी टीम तैयार है, उनके पास जो भी मेडिसिन या जो भी टीम होनी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए उनके पास है और वो पूरा इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मकर संक्रांति पर होने वाले महाकुंभ स्नान पर रोक लगाने के फैसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया। हरीश रावत का कहना है कि सरकार के इस फैसले से संत समाज समेत कांग्रेस में नाराजगी है। इस बात से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही इन लोगों ने भागीरथी पुल पर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला भी दहन किया।
कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को देवप्रयाग तीर्थ का अपमान करार दिया और बस अड्डे से नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार ने देवप्रयाग की महत्वता को देखते हुए इसको कुंभ क्षेत्र घोषित किया था और जिसको देखने के बाद यहां महाकुंभ का स्नान किया गया था। इस बीच उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना के नाम पर कुंभ स्नान पर रोक लगाई है, जो गलत है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए उत्तराखंड में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रुद्रप्रयाग में आज बीजेपी ने इसी कड़ी में राम रथ यात्रा निकाली, जिसमें लोगों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में सहयोग देने की अपील की। वहीं राम रथ यात्रा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी विधायक भरत चौधरी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल ने जानकारी दी कि बीजेपी 15 जनवरी से 5 फरवरी तक गांव-गांव में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान भी चलाने जा रही है, जिसमें अपने अपने हिसाब से गांव के लोग भव्य राम मंदिर के लिए अपना सहयोग देंगे। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए रुद्रप्रयाग जनपद में समर्पण राशि के हिसाब से जिसका जितना समर्पण होगा अपने भाव के हिसाब से लोग समर्पण करेंगे। इस वजह से आज हमने राम रथ यात्रा निकाली है और आगे भी हमारा 5 फरवरी तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। और जोशीमठ के गोविंद घाट वन विभाग रेंज के जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस मामले में जानकारों का कहना है कि आग लगाने का काम कुछ शरारती तत्व कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में किसी की पहचान तो नहीं हो पाई, लेकिन इसका खामियाजा वन विभाग, गांव के लोग और जंगल में रहने वाले जानवरों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आग की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि कुछ शरारती तत्व जिन्होंने यहां पे आग लगाई और उसका खामियाजा आसपास के जो लोग हैं रहने वाले गांवों में, उनको भी उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो जीव जंतु हैं उन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। तो ये तो पहचान नहीं हो पाई, ये तो पता नहीं चल पाया कि आग लगाने वाले कौन थे, लेकिन जंगल में लगी इस आग ने काफी नुकसान किया है, जीव जंतुओं का भी और आसपास के गांवों में इन इलाकों में रहने वाले लोगों का भी। और काशीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां बीच बाजार में बदमाश का तांडव देखने को मिला। बदमाश ने पान विक्रेता पर जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग में पान विक्रेता बाल बाल बचा। वहीं फायरिंग के बाद से बाजार में दहशत है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आसपास लगे जो सीसीटीवी हैं उन्हें खंगाला जा रहा है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। लेकिन कैसे यहां ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का। यह वारदात बताने के लिए काफी है कि एक पान विक्रेता जिस पे फायरिंग कर दी गई, बाल बाल उसकी जान बची। तो आरोपी वहां से फरार हो गया इस वारदात के बाद, लेकिन जब फायरिंग हुई तो पूरे इलाके में उससे दहशत फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि बदमाश की पहचान हो सके, उस तक पहुंचा जा सके। लेकिन मामूली सी बात जो फायरिंग तक पहुंच गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोरोना का जिक्र करते हुए कहा गया कि आज देश का मजदूर परेशान है और मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द ही रणनीति तैयार की जाएगी। इस मौके पर बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि सरकार की कुछ नीतियां देश के मजदूरों और कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की बजाय उनके शोषण को बढ़ावा दे रही हैं। यह भी बताया गया कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही संघ नीति आयोग की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध किया जाएगा। आठ, 9, 10 3 दिवसीय हम अपना यहाँ पर पदाधिकारी एवं कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बैठक में अपने
सभी जिलों के जिला मंत्री एवं प्रदेश पदाधिकारी और अपने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अनुपम जी के मार्गदर्शन में जो अपने केंद्र द्वारा श्रम कानूनों में श्रमिकों के अहित में कानून बनाए गए हैं, उनका हमें किस प्रकार से घोर विरोध करना है और अपने जनता तक, आम नागरिकों तक हमें कैसे जाना है, इस पर चिंतन मंथन हुआ। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना काल में जिन यूनियनों ने अपने जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दी और आम नागरिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, जैसे उत्तराखंड परिवहन निगम है, वहां आज 5 माह का वेतन पेंडिंग है। और झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का एक ऑडियो सामने आया है। इसमें विधायक अमर्यादित भाषा में अधिकारी को हड़का रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक शुगर के अधिकारी को अमर्यादित भाषा कह रहे हैं, यानी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के कई बार अभद्र और अमर्यादित ऑडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी ने कभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि प्रदेश संगठन अब इस वायरल ऑडियो की जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। देखिए, आज एक ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल जी का है। ये ऑडियो किस संदर्भ में है इसकी तो मुझे कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा की मर्यादा का भान होना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाजपा विधायक इसमें एक शुगर मिल अधिकारी को गरियाते हुए, हड़काते हुए देखे गए हैं अमर्यादित अनर्गल भाषा में, लेकिन जब उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की अशिष्ट और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में उसी दल के विधायक से शालीनता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। सितारगंज के सिडकुल इलाके में ट्रक की चपेट में आने से एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके के लोगों ने जाम लगा दिया और हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। इस बीच पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। जानकारी के मुताबिक विकास रस्तोगी नाम का शख्स फैक्ट्री से अपनी ड्यूटी पूरी करके लौट रहा था, तभी रास्ते में वो एक ट्रक के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज गांव वालों ने रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया और जाम खुलवाया। जो भूसे की गाड़ी है उससे एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली है और जो मृतक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे इस एरिया में लगातार इस बार 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं, जो कि विशेषकर सिडकुल गिरफ्त जो काफ़ी चिंताजनक है। रोड कुछ टूटी हुई है, कुछ इंजीनियरिंग की डिफॉल्ट है, जिसके लिए आज PWD की एक टीम को हमने पुलिस के साथ में लगाया, ताकि उन जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करें कि जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं उनका क्या उपाय हो सकता है, क्या वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने हैं या इंजीनियरिंग चेंज करनी है, बोर्ड नए लगाने हैं, कुछ करने हैं, उस बारे में अभी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जल्दी इस सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे, ताकि इसे जो रोड में बार बार जो एक्सीडेंट्स हो उसको हम बंद करवा सकें। हरिद्वार के कनखल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने कनखल कृष्णानगर पुलिया के पास पहले तो विकास नाम के एक फाइनेंस कारोबारी से लाठी डंडों से मारपीट की उसके साथ। उसके बाद पीड़ित से 1,70,000 रुपए लूट करके फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी स्कूटी पर सवार थे और इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। जहाँ पे पहले लूट हुई थी एक जी, जस्ट वहीं पे मुझे उन्होंने डंडों से मारपीट करी। मेरी जेब में पैसे थे, वे निकल गए। उन्होंने उठाए। कितने पैसे थे? 1,70,000 रुपए के 85 नोट थे, 2-2 हज़ार के। कौन लोग थे वो? मुझे नहीं पता।
किस पे सवार थे? स्कूटी पे सवार थे। विशाल जी क्या काम करते हो आप वैसे? मेरा पैसे का, मैं मार्केट में पैसे का लेन देन करता हूँ। नहीं, फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का काम है। रजिस्टर्ड है आपकी? रजिस्टर्ड है हमारी। किस नाम से? साई राम के नाम से। साई राम के नाम से। कहाँ पे फिल्म? ये हमारी फिल्म फुटबॉल ग्राउंड पे है। फुटबॉल ग्राउंड पे। तो वो कलेक्शन लगाते हैं आप? हाँ जी। नहीं, कलेक्शन नहीं लगाते, मैं घर से, मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है। अच्छा, प्रॉपर्टी का। हाँ, घर से ऐसे ही मैं उठ के चला गया, ठंड हो रही थी, वे जेब में पैसे पड़े थे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मार्केट से पैसे लिए या किसी ने मेरे पे पीछे से लगा कोई आदमी, ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा। मुझे ऐसा महसूस है कि किसी ने मेरे पे अटैक करने की कोशिश करी। अच्छा, मतलब किसी को मालूम था कि आपके जेब में? नहीं, किसी को नहीं पता था। और रुद्रपुर बगवाड़ा चौकी पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से स्मैक और 28,000 की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी की बाइक को भी सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बरेली से स्मैक लाकर रुद्रपुर में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बरेली से स्मैक लाकर सप्लाई करता था यह आरोपी। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चले कि इसके गिरोह में और कौन लोग हैं, सरगना कौन है, कब से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था, कहां-कहां इलाकों में सप्लाई की जा रही थी, कहां से लाया जा रहा था। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है। सूचना आई थी सहजनी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम आबिद है, उसके पास स्मैक होना बताया गया था। तो मौके पे जाके चेक किया तो उसके पास 4.09 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। सर कहाँ से लाता था और कहाँ सप्लाई करता था सर, कुछ जानकारी? उसने बताया कि कोई बरेली से व्यक्ति आता था, उस साइड ही उसको देता था और वो फिर मतलब यहाँ लोकल स्तर पे सप्लाई करता था। तो सर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी गिरफ्तारी करके उसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।